Вон он. जापोरिजिया में ब्लास्ट। Вон. ये है पुतिन का ड्रोन धमाका। ऐसा वीडियो जो रोंगटे खड़े कर दे। मौत को इतनी करीब से देखना अब यूक्रेन की आदत सी बन गई है। पहले ड्रोन आकर गिरा, धमाका हुआ और फिर ऐसी अफरा तफरी मची कि लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। ये यूक्रेन का जापोरिजिया है, यानी वो मोर्चा जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच युद्ध पर हमेशा परमाणु खतरा मंडराता रहता है। Був на огляді території, надавав допомогу. Була парковка цивільного автотранспорту. Було 2 прильоти. Після чого, після огляду, побачили ще один дрон в небі та був ще один повторний 3-й прильот. रूस ने ऐलान कर दिया है कि उसने जापोरिजिया के पास वारवारिवका गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस ने ज़ेलेंस्की की तरफ से दागे गए ड्रोन भी बड़ी तादाद में मार गिराने का दावा किया। रूस का दावा है कि हर मोर्चे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है उनकी सेना। अब इस तरह के हमलों से जाहिर है कि पुतिन ज़ेलेंस्की की गलतियां माफ करने वाले नहीं हैं। पुतिन ने एक दिन पहले करीब 500 ड्रोन और करीब 50 मिसाइलों से हमला किया। रूस की फौज का हर टारगेट ऐसा ठिकाना है जहां से ज़ेलेंस्की की फौज को ऑक्सीजन मिल रही है। जापोरिजिया का धमाका बता रहा है कि पुतिन रहम नहीं करेंगे और इस बात का एहसास ज़ेलेंस्की को हो चुका है। अब यहाँ धमाका हुआ तो बॉम्बिंग स्पॉट पर पुलिस भी थी और कुछ पत्रकार भी थे। Ой, ебать, сука, блядь, 5 метров, нихуя себе. А що це було? Ланцет. Було 2 постраждалих, було надано допомогу. Да. В результаті 3-го удару вчасно зреагували, всі встигли перейти в укриття і обійшлось, нікого не було поранено. Да. ज़ेलेंस्की भी ये धमाके देख रहे हैं और ऐसे ही धमाकों को देखकर ज़ेलेंस्की बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ज़ेलेंस्की की ट्रम्प के खास दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर से मुलाकात हुई। इस मीटिंग में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी रहे और यहीं पर ज़ेलेंस्की ने कुछ लचीलापन दिखाया। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ रखी गई अपनी शर्तों को लेकर नरमी दिखानी शुरू कर दी है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो नेटो में शामिल हों, इस शर्त को हटाने के लिए वो राजी हैं। यानी नेटो में शामिल होने वाली ज़ेलेंस्की की जिद खत्म हो चुकी है। लेकिन डॉनबास को लेकर के ज़ेलेंस्की अब भी अपने रुख पर कायम हैं। ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कहा कि उनके लिए यूक्रेन की जमीन और अपने देश की संप्रभुता नेटो की सदस्यता से ज्यादा अहम है। लेकिन ज़ेलेंस्की सुरक्षा की गारंटी भी चाहते हैं और इसी गारंटी के साथ वो नेटो में जाने की जिद छोड़ने को तैयार हैं। Мінськими умовами з самого початку, а може не умовами, а правильно сказати, бажанням було вступ до НАТО. І це були реальні гарантії безпеки. रूस ने कहा कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, यही सबसे बड़ा मुद्दा है और यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया है। अब इस युद्ध को 4 साल होने वाले हैं और ज़ेलेंस्की को भी पता है कि इस वक्त यूक्रेन की हालत कितनी खराब है, कैसे पुतिन की मिसाइल और ड्रोन पावर उनके हर मोर्चे को कमजोर करके यूक्रेन की सेना को पूरी तरह मार रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की और यूरोप को भड़काने वाला कदम उठाया है पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन ने। रूस को चैलेंज करने वाली यूरोप की सबसे खतरनाक महिला लीडर ने पुतिन को ललकारा है। ये हैं
काया कैलस, जिन्हें यूरोप के अंदर पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन माना जाता है, जिनके हर शब्दों में पुतिन के लिए कांटे होते हैं और रूस को हराने का वो जज्बा जो पूरा यूरोप चाहकर भी नहीं दिखा पाता। काया कैलस ने कहा कि डॉनबास पुतिन का एंड गेम नहीं है, यानी पुतिन सिर्फ डॉनबास नहीं चाहते। काया कैलस का मानना है कि पुतिन पूरा यूक्रेन ही नहीं हड़पना चाहते, बल्कि यूरोप भी उनके टारगेट पर है। We have to understand that Donbas is not Putin's endgame. If it gets Donbas, then the fortress is down, and then they definitely move on with taking the whole of Ukraine. And if Ukraine goes, then other regions are also in danger. We know this from the history, and we should learn from history. यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर काया कैलस की वार्निंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो यूक्रेन में होने वाले हर धमाके में पुतिन के इरादों की छाप साफ साफ देख रही हैं। यही वजह है कि काया कैलस ने बताया कि पुतिन के टारगेट पर यूरोप के कई देश हैं, जिन्हें वो यूक्रेन के साथ निगल लेना चाहते हैं। पुतिन के टारगेट पर इस वक्त यूरोप के 4 बड़े देश हैं, जो लगातार जेलेंस्की की मदद कर रहे हैं। इनमें पोलैंड है, इनमें जर्मनी है, इनमें फ्रांस है और इनमें ब्रिटेन भी है। What we have to keep in mind is that why countries want to be in NATO is because they don't want Russia to invade them, to attack them, and that's why Sweden and Finland joined NATO. That's why the Baltic states joined NATO to have this defense umbrella. जर्मनी के विदेश मंत्री ने 25 नवंबर को दावा किया था कि रूस अगले 4 साल में किसी नेटो देश पर हमला कर सकता है, लेकिन पुतिन के इरादे देखकर लगता है कि रूस शायद इतना लंबा इंतजार ना करे। पुतिन की वार्निंग ने पूरे यूरोप में कोहराम मचा दिया है। पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है तो सब कुछ इतनी जल्दी खत्म होगा कि बातचीत करने वाला कोई नहीं बचेगा। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन में रूस सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन कर रहा है, यानी एक दायरे में ही जंग हो रही है। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोप के साथ सीधी जंग हुई तो रूस पूरी ताकत से जवाब देगा और सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में जीत को लेकर पुतिन इतना ज्यादा जोश में है कि वो किसी भी वक्त रूस की सेना को यूरोप की तरफ कूच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। पुतिन ने यूरोप के देशों को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो वो जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। Если не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились. Они же в какое-то время, у нас был с ними тесный контакт, потом они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива. Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. फिलहाल सबकी नजर डोनाल्ड ट्रंप पर है, क्योंकि यूरोप को साफ साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन में तब तक धमाके होते रहेंगे जब तक ट्रंप खामोशी से देखते रहेंगे। यूक्रेन तब तक जलता रहेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर तनाव नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रंप ने तो कह ही दिया है कि यूक्रेन ने अभी समझौता नहीं किया तो फिर उसे ज्यादा नुकसान होगा। वैसे यूक्रेन युद्ध का दूसरा सच ये भी है कि जेलेंस्की ने अब भी पूरी तरह से हार नहीं मानी है, क्योंकि उनको यूरोप के कुछ देशों से अब भी बड़ी उम्मीद है। ट्रंप ने यूक्रेन को नजरअंदाज किया तो यूरोप के 3 देशों ने नेटो का नेतृत्व करने का फैसला कर लिया। यही देश पुतिन की नजरों में सबसे ज्यादा खटक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का वायदा किया है। इसमें ब्रिटेन है, इसमें फ्रांस है और इसमें जर्मनी है। ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा।
इनमें से कीर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रोन सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगी। हालांकि वो यूक्रेन के बाहर ज़ेलेंस्की की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। अगर ये देश यूक्रेन में सेना भेजते हैं तो समझ लीजिए यूक्रेन का युद्ध और ज्यादा भड़केगा, क्योंकि पुतिन बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन में हर फौज उनका टारगेट बनेगी। वैसे यूक्रेन को इन देशों से लगातार मदद मिल रही है, पैसे से भी और हथियारों से भी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पहले ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिराज फाइटर जेट की एक नई खेप पहुंचाने का वायदा कर चुके हैं। इसके अलावा क्वेस्टर एयर डिफेंस मिसाइल भी दे रहे हैं, और ये सब हथियार ऐसे हैं जो अगले 10 साल तक यूक्रेन की वॉर बैटरी को चार्ज करते रहेंगे।